Hello student, good morning to all of you. Today I will teach you Hindi Snigdha class 6. So let's start chapter 2. पढ़ रहे हैं हम क्या, नन्हे जासूस। ये देखिए एक रोमांचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है पढ़ने में, जो कि आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी लग रहा होगा। और इस पाठ में हमने अब तक ये पढ़ा कि रोहन और हेमा किस तरह से अपने दादाजी की जासूसी करते हैं, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक भी क्या है, नन्हे जासूस। तो आइए देखते हैं कि जब दादाजी को देखते हैं रोहन और हेमा दोनों ही बच्चे कि दादाजी किधर गए, ये सारा सब कुछ चॉक पेंसिल जो भी डस्टबिन से उन्होंने उसे बीन कर निकाला, उसे अलग किया, और जो फटे हुए पेज थे सबको उसको अच्छे से रख करके कॉपी छोटी छोटी बना करके, कॉपी चॉक पेंसिल जितने भी थी यूज की चीज़ें, उनको लगता है कि बच्चे अगर यूज कर सकते, इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपने पॉकेट में या अपने एक झोला लिया था जिसमें दादाजी ने रख लिया और ले करके वो जाने लगे। तो बच्चे भी उनकी जासूसी करने लगे, उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो देखते हैं क्या दोनों, रोहन और हेमा, कि दादाजी उसके झोपड़पट्टी की तरफ जा रहे हैं, वहीं मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। तो अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं दादाजी। पहले से ही वहाँ उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते दादाजी ने अपने थैले से कापियाँ निकाली, कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। किसने? बच्चों ने। जैसे उनको पता हो कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। तो समझ लेते हैं कि जब दादाजी को देखते हैं बच्चे कि वहीं झोपड़ी के सामने रुक जाते, तो वहाँ का और क्या दृश्य देखते हैं कि जब वो झोपड़ी के सामने रुकते हैं तो वहाँ पे 4-5 बच्चे पहले से ही, जहाँ वो रुके 4-5 पहले बच्चे जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे, और वो दादाजी को देख करके कहने लगे, अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। और उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे उनको पता होगा कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। हाथ जो है लेने के लिए, मांगने के लिए सामने दादाजी के कर दिए, कि जैसे उनको कुछ उनसे आशा थी कि आज दादाजी मेरे लिए कुछ लाएंगे। दादाजी ने अपने थैले से कापियाँ निकाली। दादाजी ने क्या किया, उन्होंने जो अपनी थैलियों में कॉपी रखा था, थैली में जो सारी कॉपियाँ, पेंसिल, छोटा चॉक, जो कुछ भी रखा था वो निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे, और चॉक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। वितरित करना मतलब बांटना, ठीक है। तो दादाजी क्या किए कि उन बच्चों को अपने थैले से कॉपियाँ निकाले, वो भी दिया, और जो चॉक पेंसिल सब कुछ लिया था वो भी उन बच्चों को बांटने लगे। दादाजी हमें भी, दादाजी हमें भी। तो बच्चे क्या कहने लगे, बच्चे हाथ बढ़ाकर चाक और पेंसिल दे रहे थे। सभी कहने लगे कि दादाजी हमें भी, हमें भी। मीन्स सभी एक को पाने के बाद एक पाते हैं तो कहते हैं नहीं दादाजी हमको भी चाहिए, हमको भी, इस तरह से कहते हैं। दादाजी हंसते हुए सामान बांट कर प्रसन्न हो रहे थे। जब दादाजी उन बच्चों को बांट रहे थे तो बहुत खुश थे। अचानक रोहन और हेमा, जो उनका चुपके चुपके पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जब इस प्रकार देखे कि दादाजी खुश होकर के कैसे बच्चों को बांट रहे हैं, उनको बहुत खुशी हो रही बांटते हुए, तो दोनों सामने आ गए और कहने लगे, दादाजी, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हतप्रभ रह गए। तो हतप्रभ रह गए, हतप्रभ रहना मतलब आश्चर्यचकित रहना। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे देख करके बहुत आश्चर्य लगे, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया, ठीक है, होश उड़ जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दादाजी थे, बड़े थे, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, आश्चर्य जो है रह गए जब देखते हैं अचानक कि दोनों उनके जो है बच्चे रोहन और हेमा आ गए हैं सामने, तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हंसने भी लगते हैं तेज से। हाँ, तो तुम लोग दादाजी का पीछा कर रहे थे। दादाजी क्या कहते हैं रोहन और हेमा से कि अच्छा तुम लोग मेरी पीछा कर रहे थे, लोग मेरा जो है पीछा कर रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी रोहन का कान पकड़ लेते हैं। तो देखिए आगे, दादाजी हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या एकत्रित कर रहे हैं। एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो रोहन क्या करता है, जब रोहन का कान पकड़ लेते हैं दादाजी, तो रोहन कहता है कि हम बस ये जानना चाह रहे थे कि आप कचरे में से ये सब किस लिए इकट्ठा करें, किस लिए उसको अलग कर रहे हैं। और आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी आप फटे पुराने कागज़ क्यों इकट्ठा करते हैं।
यह कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए, हेमा ने कहा। रोहन क्या कहता है कि आज आपकी पोल खुल गई, और हेमा कहती है कि दादाजी आप फटे पुराने कागज़ क्यों इकट्ठा करती हो, तो सब कचरे में फेंकने के लिए होता है ना, इसे फेंकना चाहिए। तो हेमा इस प्रकार से अपने दादाजी से कहती है। तो देखिए आगे उसके दादाजी क्या कहते हैं, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। इतना आप रिवाइज़ करिए। ओके।